अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वीडियो में खास तौर पर एमक्यूम जो कि अल्ताफ हुसैन साहब की एमक्यूम है, उनकी जानिब से सिंध में जो इंतखाबात होंगे, बल्कि पाकिस्तान में जो आम इंतखाबात होंगे, उसमें इंदिया दे दिया गया है कि एमक्यूम भी बाकायदा तौर पर इंतखाबात में हिस्सा लेगी। ये इतला सिर्फ एक तरफ से नहीं, बल्कि कई मुख्तलिफ जो सोर्सेस हैं उनकी तरफ से मौसूल हो रही है। ना सिर्फ जो आम इंतखाबात हैं, बल्कि बल्दियाती इंतखाबात की भी तैयारी करने का इंदिया दे दिया गया है। उसकी तफसीलात और कुछ पॉइंट्स और कुछ हकायक जो है आपके सामने रखने हैं। इसके अलावा दीगर भी आज सिचुएशन जो कराची में खासतौर पर सिंध के शहरी इलाकों में बन रही है, उस हवाले से तफसीलात आपके सामने रखेंगे। खास तौर पर जो बानी एमक्यूम के खिलाफ लंदन में केस चल रहा है, उनके खिलाफ जो केस जेर समात है, उस हवाले से भी बड़ी पेशाब सामने आ रही है। खासतौर पर एक तरफ जो एमक्यूम के जो कि क्लेमेंट हैं, यानी कि जिन्होंने क्लेम फाइल किया है बानी एमक्यूम के खिलाफ, उनका जो स्टेटमेंट है उसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो आइन है एमक्यूम का, जो कि 2015 का आइन है, जिसकी बुनियाद पर लंदन में केस दायर किया गया था, वो दुरुस्त नहीं है। यानी कि वो गलत आइन की बुनियाद पर उन्होंने जो है वो केस फाइल किया, लेकिन असल आइन तो 2016 का है, जो कि मुतहदा बानी को एमक्यूम से अलग कर लिया गया था। लेकिन इस केस के इंदराज के ऊपर हमने आपको मुख्तलिफ औकात में अपडेट किया कि जो इंतहाई संजीदा सियासी शख्सियात हैं, उन्होंने एमक्यू पाकिस्तान की तरफ से जो लंदन में केस दायर किया गया है जायदाद के हसूल के लिए, जो कि बानी एमक्यूम के पास जायदादें हैं, 7 जायदादें हैं, उस हवाले से ना सिर्फ मजम्मत का जो है वो इजहार किया गया, बल्कि इंतहाई नाराजगी का भी इजहार किया गया है एमक्यूम पाकिस्तान के जो रवैया है उसके ऊपर। दूसरी तरफ मुख्तलिफ सोर्सेस हमारी इस सिलसिले में बात होती रहती है, मुख्तलिफ जो आला शख्सियात हैं, सियासी शख्सियात हैं, उनसे भी बात होती रहती है। उनकी तरफ से जो पैगामात का सिलसिला जारी है, जिसमें उन्होंने एमक्यूम पाकिस्तान के इस एक्ट की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। दूसरी तरफ पीएसपी के मुख्तलिफ जराए से भी हमारी बात हुई, इंतहाई आला तरीन जो जराए हैं उनसे भी बात हुई। उन्होंने भी एमक्यूम पाकिस्तान के इस एक्ट को, कि जो कि लंदन में बानी एमक्यूम के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है, उनकी शदीद अल्फाज में ना सिर्फ मजम्मत की है, बल्कि इस एक्ट के ऊपर नापसंदीदगी का इजहार किया है। उन्होंने इस एक्ट को नापसंदीदा करार दिया है और कहा है कि जो बानी के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है वो किसी भी इखलाकी तौर पर किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। इख्तलाफात हज़ारों हो सकते हैं, इख्तलाफात मुख्तलिफ शख्सियात के दरमियान, मुख्तलिफ रहनुमाओं के खिलाफ, मुख्तलिफ नज़रियाती तौर पर भी इख्तलाफात तरीक़ों से हो सकते हैं, लेकिन ये जो इकदाम था वो नामुनासिब है। चूँकि मुख्तलिफ जो ज़राए हैं, मुख्तलिफ जो सियासी शख्सियात हैं, वो कहती हैं देखें 7 साल पहले या 8 साल पहले या मुख्तलिफ जो जब ये सिलसिला बल्कि 2013 में शुरू हुआ था, तकरीबन 9 साल हो चुके हैं। जब ये जो एमक्यूम की तरफ से खास तौर पर मुस्तफा कमाल साहब और अनीस क़याम खानी साहब जब अलग हुए, तो उन्होंने किसी भी एमक्यूम की प्रॉपर्टी या उनका नजरिया या अलामत, यानी कि जो अलामती निशान था उसके ऊपर, या किसी भी जो उनके रिसोर्सेस है, ना सिर्फ उनको ओन करने की कोशिश की, बल्कि उन्होंने सब चीज़ों से लाताल्लुकी का इजहार किया कि एमक्यूम के बानी से किसी भी चीज़ की अगर कोई वाबस्तगी है तो उन्होंने उससे अलग हुए और उससे उन्होंने लाताल्लुकी का इजहार करते हुए अपनी एक अलग से पहचान, अपनी अलग से शनाख्त और अपनी तमाम जो चीज़ें हैं उनसे अलहदगी की और अपनी पहचान, अपनी सोच और अपना नज़रिया दिया, और जिस पर वो अपने आज भी कायम है। नाकामियाँ भी होती हैं सियासत में, कामयाबियाँ भी होती हैं, लेकिन वो आज तक उससे अलहदा है। लेकिन दूसरी तरफ एमक्यूम पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो एमक्यूम पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम है, बल्कि सबको नज़र आता है कि उन्होंने हर वो चीज़ के ऊपर कब्जा किया जो कि बानी एमक्यूम के नाम पर थी। तो आज भी अगर बानी एमक्यूम के नाम से अगर कोई भी चीज़ है तो उस पे कब्जा करने की कोशिश करते हैं, या उसके ऊपर ओन करने की कोशिश करते हैं, या उनको ये जिताने की कोशिश करते हैं कि हमारी है, तो वो आज तक उस चीज़ में कामयाब नहीं हो सके, सियासी तौर पर भी और वैसे सियासत के जो मैदान है उसमें किसी सूरत भी कामयाब नहीं हुए। इसी तरह आज भी मुख्तलिफ मकामात पर न सिर्फ बाहर बल्कि अंदरूनी तौर पर भी उनको इस मुश्किल और परेशानी का सामना है कि कारकुनान मुसलसल उनको इस बात का निशाना बना रहे हैं कि चाहे कुछ भी था, यानी कि इख्तलाफ जो भी जिस हद तक भी आप लोगों ने किया करना चाहिए था वो आप लोगों ने किया, हमने आपको साथ दिया, लेकिन बानी के खिलाफ आपको मुकदमा दर्ज नहीं करना चाहिए था, मुकदमा लंदन में दायर नहीं करना चाहिए था। भले बुरे ही सही, लेकिन कुछ टाइम आपका अच्छा गुजरा उनके साथ, बानी के साथ, तो पहचान बानी ने आपको दी, तो आपको उनके खिलाफ मुकदमा दायर नहीं करना चाहिए था। इस वजह से उनको बेशुमार मुश्किलात का सामना है, बल्कि परेशानी का सामना है। अब खुल के जो रहनुमा एमक्यूम के हैं वो सामने नहीं
आ पा रहे। आपने खुद भी देखा कि फारूक सत्तार के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि वो एक चलती हुई ट्रेन के ऊपर उन्होंने कोशिश की चढ़ने की, लेकिन वो बुरी तरह नाकाम हुए। इसी तरह नदीम नुसरत साहब के ऊपर और दीगर जो रहनुमा हैं जिन्होंने एमक्यूएम के खिलाफ बानी एमक्यूएम के खिलाफ बयान दिए, उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है। दूसरी तरफ मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो मुख्तलिफ अलामतें मिलना शुरू हो गई हैं, बल्कि इंदिया मिलना शुरू हो गया है कि जो 2023 में आम इंतखाबात होंगे उसमें आम इंतखाबात में बानी एमक्यूएम खुद जो है वो हिस्सा लेंगे, बल्कि बानी एमक्यूएम की जमात जो है पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात में हिस्सा लेगी। ना सिर्फ मुख्तलिफ अखबारों में ये खबर नशर होती है, शाया होती है, बल्कि साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की तरफ से भी एक टीवी टॉक शो में ये इस बात का ऐलान किया जाता है कि एमक्यूएम के बानी एमक्यूएम पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो बाकायदा तौर पर इंतखाबात लड़ेंगे। चूंकि ये एमक्यूएम की थी मुख्तलिफ फोरम के ऊपर, जिसमें अगर मुख्तलिफ जो इल्ज़ामात होते थे मुख्तलिफ मुकदमात में, यहाँ पर हम देखते थे कि जब पुलिस लिखती थी एमक्यूएम ए लिखती थी यानी कि एमक्यूएम अल्ताफ, और एमक्यूएम एच लिखती थी एमक्यूएम हकीकी यानी कि आफाक अहमद की जो एमक्यूएम है। इसके अलावा कोई और एमक्यूएम नहीं थी, लेकिन जब उनको अलहदा किया गया तो उसके बाद फिर एमक्यूएम लंदन और एमक्यूएम पाकिस्तान बन गई, लेकिन बुनियादी तौर पर एमक्यूएम की थी यानी कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, उसमें कोई पाकिस्तान या लंदन पहले नहीं था। और आज भी जब लंदन की कोर्ट में भी हमने देखा कि जब तस्करा होता है तो सिर्फ एमक्यूएम का होता है, एमक्यूएम पाकिस्तान नाम से कोई चीज नहीं है जो जिसकी बुनियाद मुत्तहिदा बानी ने रखी थी। लेकिन उन्होंने खुद भी इस बात का इंदिया दिया है कि कारकुनान जो है 2023 के इंतखाबात में की तैयारी करें, और बल्कि जो बल्दियाती इंतखाबात होंगे फरवरी में या जनवरी में, जब भी होंगे इंतखाबात, तब भी कारकुनान को एक तरफ उन्होंने खुद ऐलान किया था कि वो बाइकआउट का ऐलान किया और करें, और जिन जिन इंतखाबात के दौरान उन्होंने बाइकआउट का ऐलान किया तो आपने देखा कि टर्न आउट इंतहाई कम रहा, और उसका सबसे ज्यादा जो बेनिफिट मिला वो पीटीआई को मिला। लेकिन अब देखने में आ रहा है कि बानी एमक्यूएम ने एक तरफ बाइकआउट का ऐलान किया और दूसरी तरफ उन्होंने कारकुनान को यह भी कहा है कि साथ साथ इंतखाबात की तैयारी भी जारी रखें। अगर इंतखाबात होते तो उनका मुकाबला खासतौर पर किससे होगा, वो आप खुद समझते हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान से होगा, क्योंकि एमक्यूएम पाकिस्तान से जो भी उनकी नाराजगी या अलहदगी या जिन्होंने उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया उनको वो गद्दार समझते हैं। तो जो यकीनी तौर पर जो नजर आ रहा है इस वक्त भी जो नजर आ रहा है वो सूरत हाल ये बन रही है कि उनका अगर मुकाबला होगा तो वो होगा एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ। लेकिन दूसरे जो सोर्सेज हैं वो कहते हैं कि अगर तोड़ करना है, जैसे पहले भी अपने तस्करा किया कि अगर तोड़ करना है तो तोड़ करना है पीटीआई का, चूंकि एमक्यूएम बानी से जो मुख्तलिफ शहरी जो कि अपने हकूक की जंग लड़ रहे थे पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक अरसा दराज से, वो एमक्यूएम बानी से अलहदा होने के बाद फिर उन्होंने एमक्यूएम पाकिस्तान का साथ नहीं दिया, बल्कि अक्सरियत जो है कराची में वो पीटीआई की तरफ चली गई थी। लेकिन अब पीटीआई का तोड़ करना है और इदारों को मतलूब है या वो कोशिश में है कि पीटीआई का वोट बैंक कम हो, तो फिर उसके बाद फिर किसी ना किसी तरीके से सियासी तौर पर जो एक्सेस मिलेगा वो पीटीआई के खिलाफ बानी एमक्यूएम की मौजूदगी या उनका वजूद ही जो है बहुत बड़ा जो है वो टर्नआउट या एक बहुत बड़ी तब्दीली साबित हो सकती है। तो इसलिए मुख्तलिफ जो इदारे हैं, मुख्तलिफ जो खास तौर पर मुख्तलिफ जो एक ताकतवर हल्के समझे जाते हैं, उनके अंदर ये बात तेजी से फैल रही है कि अगर किसी ने ताकत से मुकाबला करना है तो वो बानी एमक्यूएम है, और वो वोट के जरिए ही मुकाबला कर सकते हैं, और वो ना सिर्फ पीटीआई बल्कि पीपल्स पार्टी का भी मुकाबला कर सकते हैं। तो इसलिए ये इस बात का कभी इम्कान है, इस बात का जो है वो कभी तौर पर इम्कान समझा जा रहा है कि बानी एमक्यूएम ना सिर्फ बल्दियाती इंतखाबात में उनकी जमात हिस्सा लेने जा रही है, बल्कि जो आम इंतखाबात 2023 में होंगे उसमें भी उनकी पार्टी भरपूर तरीके से इंतखाबात पे हिस्सा लेगी। इस बात का उन्होंने इंदिया खुद लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए दिया, बल्कि इस बात का इंदिया भी दिया गया कि शेख रशीद की तरफ से कि जो बानी एमक्यूएम की जमात है वो एमक्यूएम पाकिस्तान के खिलाफ कराची में, सिंध के शहरी इलाकों में इलेक्शन लड़ेगी। दूसरी तरफ एक और भी जो मुगोइयाँ चल रही थी, बल्कि अब तक उसकी इतलात हैं कि जो तमाम धड़े हैं एमक्यूएम के वो एक होंगे, और उसके बाद फिर वो सियासी तौर पर मुकाबला करेंगे, मुख्तलिफ महाजों पर मुकाबला करेंगे मुख्तलिफ सियासी जमातों का। अब देखते हैं कि अब कौन सी बात किस सोर्स की सही तस्दीक होती है, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जब मुकदमा दायर हुआ है और मुकदमे के बाद बानी एमक्यूएम के हक में जो एक आवाज उठने वाली थी या एक उठी है वो बेशुमार है। इसमें शायद एमक्यूएम के भी अंदाजा नहीं होगा एमक्यूएम पाकिस्तान को कि अगर बानी एमक्यूएम के खिलाफ मुकदमा दायर होता है तो वो लोग जो किसी न किसी हद तक बानी एमक्यूएम की मुखालफत कर रहे थे उनकी मुखालफत का एमक्यूएम पाकिस्तान को सामना करना पड़ेगा। ये सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है। आने वाले दिनों में मजीद भी पेशरफ्त हो सकती है। जो भी फैक्ट्स होंगे, जो भी हक़ाइक़ होंगे आपके सामने रखेंगे। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।